चलिए आज का हमारा टॉपिक है गुणा करने की ट्रिक। आपको मैं बतला दूं कि इन ट्रिकों को सीखने के बाद आप अच्छे से अच्छे खासे गुणा को मात्र 1 से 2 या 3 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। चलिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं आप लोग। जैसे यदि आपसे कहा जाए कि किसी भी संख्या में 5 से गुणा कीजिए, जैसे कि किसी भी संख्या में 5 से गुणा कीजिए, या किसी भी संख्या में 25 से गुणा कीजिए, या किसी भी संख्या में 125 से गुणा कीजिए, तो इनकी ट्रिक है मात्र आप 2 से 3 सेकंड में भी आंसर निकाल लेंगे। किसी क्वेश्चन में तो आप 1 सेकंड से भी कम समय लेंगे। जैसे कि 5 से गुणा करने के लिए कहा गया, तो आपको क्या करना है, उस संख्या का आधा कर देना है, यानी कि उस संख्या में 2 से भाग लगा देना है। यदि आपसे कहा जाए कि आप 25 का गुणा कीजिए, तो आप उस संख्या में 4 से भाग लगा देंगे। यदि आपसे कहा जाए कि आप उस संख्या में 125 से गुणा कीजिए, तो आप उस संख्या को 8 से भाग लगा देंगे। समझ में आया? और 5 से भाग लगा के 1 जीरो बढ़ानी है, और 4 से भाग लगा के 2 जीरो बढ़ानी है, और 8 से भाग लगा के आपको 3 जीरो बढ़ानी है। इतनी बात आपको याद रखनी है। यदि इतनी बात आपको याद है तो मात्र आप 2 से 3 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि 24 में 5 का गुणा कीजिए, तो आपको क्या करना है, 24 में 5 का गुणा करने के लिए आप 24 का आधा कर दीजिए। क्या करना है आपको, 24 का आधा। 24 का आधा किया तो कितना आया, 12। 1 जीरो बढ़ा दीजिए। 24 का आधा, जैसे कि हमने बताया 5 के गुणा के लिए आधा कर दो, 1 जीरो बढ़ा दो, तो आधा किया, 1 जीरो बढ़ा दिया, 5 का गुणा हो गया। जैसे कि हमसे कहा जाए कि 36 में 5 से गुणा कीजिए, तो आप 36 का आधा कर दीजिए, कितना, 18। 1 जीरो बढ़ा दीजिए, बस हो गया गुणा। जैसे ही आपसे कहा जाए 84 में 5 से मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो आप क्या करना, 84 का आधा हाफ कर दीजिए, तो कितना होता है, 42। 42 में 1 जीरो बढ़ा दीजिए, हो गया गुणा। फिर आप कहेंगे यदि कोई विषम संख्या आ गई जो 2 से एग्जैक्ट नहीं कटेगी, जैसे कि हमने ले लिया 45 और इनटू में 5 कर दिया, तो अब हम इस 45 को अगर 2 से काटे तो नहीं कटेगा, कितना आएगा, ये आएगा 22.5। और आपको पता है कि आधा करके 1 जीरो बढ़ानी होती है। 1 जीरो बढ़ाने का मतलब 10 का गुणा, और 10 के गुणा से इसका पॉइंट खत्म हो जाएगा और आप यहाँ लिख सकते हैं 225। समझ में आया? इस तरह से आप इन सवालों को लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट को लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ट्रिक पे बढ़ते हैं हम। अगली ट्रिक लिखी हुई है 25 का गुणा। यदि आपको किसी भी संख्या में 25 का गुणा करना है, तो आप उसमें 4 से भाग लगा दीजिए। जैसे कि हमें 24 में 25 से गुणा करना है, तो मैं इस 24 को 4 से भाग लगा दूंगा। मैं जब इसको 4 से भाग लगाऊंगा तो ये 6 आएगा, और जीरो कितनी बढ़ानी है, 2। आपको 2 जीरो बढ़ानी है। यदि 2 का गुणा, यदि 5 का गुणा तो 1 जीरो, 25 का गुणा 2 जीरो, 125 का गुणा 3 जीरो, 25 का 2 जीरो, तो आपने इसे काटा, 6 बार गया 2 जीरो। यदि आपसे कहा जाए कि आप 36 में 25 से गुणा कीजिए, तो आप 36 को 4 से भाग लगाइए। 36 को 4 से जैसे ही भाग लगाएंगे तो ये 9 बार जाएगा, और 9 बार जाएगा और 2 जीरो लगा दीजिए, बस हो गया गुणा। आप लोगों को इस तरह की ट्रिकें सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैथमेटिक्स में जितना आपको भय लगता है उतना ही आनंद आएगा। देखिए अगला, जैसे कि हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि हमने लिख लिया, जैसे कि 112 है, 112 मान लेते हैं, या फिर मान लेते हैं 416 है इंटू 25। आप बड़ी भी संख्या ले सकते हैं, 416 लिख लिया, 4 से भाग लगाना है तो ये हो जाएगा 104। आपको कितनी जीरो बढ़ानी है, 2 जीरो बढ़ानी है, बस हो गया गुणा। यदि आपसे कोई विषम संख्या आ जाए, आपसे कोई विषम संख्या आ जाए, जैसे कि हमने लिख लिया है 80 या 65, इसमें हमसे 25 का गुणा करने के लिए कहा गया, तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे। 4 से जैसे ही इस संख्या को भाग लगाएंगे, तैसे ही 4 एकन 4, और बचा कितना, 2, 25 हो गए, 4 छंग 24, और बचा कितना, 1/4 माने 0.25। अब इतना आया, और आपको पता है कि इसमें कितनी जीरो बढ़ानी है, 2 जीरो बढ़ानी है। आपको पता है 2 जीरो का मतलब होता है इसके 2 अंक का पॉइंट खत्म, यानी कि इसे आप 1625 लिख सकते हो। समझ में आ गया होगा? चलिए अब नेक्स्ट ट्रिक पे हम बढ़ चलते हैं। अगली ट्रिक लिखी हुई है, यदि आपको किसी संख्या में 125 से गुणा करना है, तो आप उसमें 8 से भाग लगा दीजिए। जैसे
हमने कोई संख्या लिख ली है, जैसे 16 64 ये संख्या लिखी हुई है। इस संख्या में मुझे 125 से करना है गुणा, तो मैं इस संख्या को किससे भाग लगाऊंगा? 8 से। जैसे ही 8 से भाग लगाऊंगा तो 8 दूनी 16, 16 हो गया। अब 64 बचा हुआ, भाग नहीं जाएगा तो भाग टूटी, एक हम यहाँ बिंदी भी ले सकते हैं और फिर उसके बाद में हम इसमें भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 8 बार जाएगा, 208 आ जाएगा। अब 208 आने के बाद आपको कितनी जीरो बढ़ानी है? 3 जीरो बढ़ानी है, हो गया आंसर। यदि दूसरा सवाल लेते हैं, दूसरा सवाल ऐसे जैसे कि हमने लिया तो यहाँ लिख दिया हमने 32 इंटू में 125। यदि आपको 32 में करना है तो आपको पता है 8 से भाग लगाना, 8 से भाग लगाना तो 8 चौगु 32 और 3 जीरो बढ़ानी है, बस हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि कोई संख्या ऐसी आ जाए जो 8 से नहीं कटती है, जैसे कि हम कितना मान लें, जैसे कि हम 45 मान लेते हैं, जे 8 से नहीं कटती है, इंटू में 125। अब हम इससे जब 8 से भाग लगाएंगे तो आपको देखना है क्या आ रहा है। 8 से भाग लगाया तो 8 पंचे 40, बचा कितना? 5, 50 हो गया होगा पॉइंट लगाने पर वहाँ 50, तो 8 छंग 48, बचा 2 20, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, इस तरह से आ जाएगा। इतना आ गया तो आपको पता है कि इसमें 1000 का गुणा माने 3 जीरो और बढ़ानी है, और 3 जीरो आप बढ़ाएंगे तो इसका पॉइंट हो जाएगा ख़त्म। तो आप अब इसे लिख सकते हैं 5 6 और 2 5, इस तरह से इसका आंसर हो गया। चलिए अगली ट्रिक पे बढ़ते हैं। ये ट्रिक तो थे बेसिक, अब आते हैं अच्छी वाली ट्रिकों पर। देखिए, यदि किसी भी संख्या में आपको 11 से गुणा करने के लिए कहा जाए, यदि किसी भी संख्या में आपको 11 से गुणा करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? जैसे हमने लिख दिया 34 इंटू 11, अब 11 का इसमें गुणा करना है तो आपको क्या करना है कि 3 का 3 लिख लेना है, 4 का 4 लिख लेना है, बीच में एक अंक के लिए स्थान खाली छोड़ देना है, बीच में एक अंक के लिए स्थान खाली छोड़ दिया। 3 का 3, 4 का 4। अब कहिए 3 और 4 को जोड़िए, 3 और 4 कितना होता है? 7 होता है, बस 7 लिख दीजिए बीच में, हो गया गुणा। क्या? 3 का 3, 4 का 4, 3 4 7 और 7 का 7, बीच में 7 लिख दिया, गुणा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक ट्रिक हम और देखते हैं, जैसे कि हमसे कहा जाए कि 81 इंटू 11 है, हम सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखिए 81 का गुणा 11 में, तो आप 81 का 81 लिख दीजिए, बीच में एक डिजिट का स्थान छोड़ दीजिए। अब कहिए कि 8 और 1 कितना होता है, तो आप कहेंगे 8 और 1 9, उस 9 को बीच में लिख दीजिए, बस ये आपका आंसर हो गया। 11 से कह दीजिए घर पे जाओ, हो गया आपका आंसर। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस तरह का। देखिए जैसे लिखा हुआ है 4 5 45 इंटू 11 है, तो आपसे कहा जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो आप 4 का 4 लिख दीजिए और 5 का 5 लिख दीजिए, 5 4 कितने होते हैं? 9 लिख लीजिए। फिर आप कहेंगे जिस सवाल में हासिल आ रही होगी वहाँ क्या होगा, चलिए बता रहे हैं हम। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 8 और 5 इंटू 11, तो आपको 5 का 5 लिखना है यहाँ, ठीक, 8 का यहाँ 8 लिखना है, वही प्रोसेस के बीच में एक अंक खाली छोड़ना है। अब बताइए 8 5 कितने होते हैं? 13 है, तो आपको यहाँ 13 नहीं लिखने हैं बीच में, इसका ध्यान रखना है। 13 की जगह पे आप यहाँ 3 लिखेंगे, फिर जो बचा हुआ 1 है, इस 1 को 8 में आप हासिल जोड़ लेंगे, इस 1 को 8 में हासिल जोड़ लेंगे, तो 8 की जगह कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 9 3 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आप लोगों से कहा जाए यदि कि 11 का गुणा 111 का गुणा 111 में कीजिए, तो आपको क्या करना है? मैं इसके लिए भी बता दूं आपको कि आपको ये देखना है कितने अंक हैं, 1 2 3, कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, तो आपको 1 2 3 लिख लेना है। देखना है 1 2 3 अंक, तो 1 2 3। अब बताओ 3 के बाद क्या लिखा है? 2 लिखा है, फिर 2 के बाद क्या? 1। आपको क्या करना है? जितने अंक हैं उतनी ही गिनती लिख लेनी है, 1 2 3। उसके बाद फाइनल जो लास्ट अंक था उस लास्ट अंक से फिर लौटना है, 2 1, इस तरह से हो गया। चलिए आगे देखते हैं। जैसे 1 1, जैसे हम लिखते हैं 1 1 1 1 गुणा 1 1 1 1, इसका आंसर निकालना है। तो अब देखिए इसमें कितने अंक हैं? 1 2 3 4 अंक हैं, तो आप यहाँ 1
2 3 4 लिख लेना है। उसके बाद क्या करना, फिर देखिए 4 के बाद क्या लिखा है 3, फिर वापस लौटना है 3 2 1 2 1, ये 11 का इस तरह का गुणा हो गया। आगे यदि और पूछा जाए तो आप क्या करेंगे 1 1 1 1 1 गुणा 1 1 1 1 1, तो आपको क्या करना है 1 2 3 4 5 1 2 मतलब 5 अंक हैं, तो आपको 1 2 3 4 5, अब 5 से वापस लौटना है 4 3 2 1, ये हो गया इसका गुणा। चलिए अगली ट्रिक पे बढ़ते हैं। देखिए बड़ा ही आनंद आने वाला है। आगे 1-2 कॉन्सेप्ट इस तरह के हैं जो आपको बिल्कुल दिमाग को खोल के रख देंगे, तो आप बने रहिए पूरी वीडियो में, भागने की कोशिश मत कीजिए। देखिए अब हम आपको सिखलाते हैं कि किसी भी संख्या में, जैसे कि आपका यहाँ लिखा हुआ है 99 इंटू कोई भी संख्या मान लेते हैं, जैसे कि 135 मान लिया, इस तरह से आपको गुणा करना है 99 इंटू 135। अब आपको गुणा करना है, तो अब ये देखिए कि एक जो 99 है ये किसके पास में है 1000 के, यदि मतलब 100 के, यदि कोई 100 के पास की संख्या का गुणा आपको किसी अन्य संख्या में करना है, 100 के पास की संख्या का गुणा किसी अन्य संख्या में करना है, तो आपको क्या करना है 100 माने 100 के पास था तो आप यहाँ 100 का गुणा कर दीजिए। हमें देखो 135 में, आपको बतला दें 135 में हमको 99 का गुणा करना था, लेकिन मैंने देखा कि 100 के पास है, 100 का गुणा कर दिया, यानी कि 99 का करना था 100 का गुणा कर दिया, एक बार ज़्यादा गुणा कर दिया हमने, 135 का एक बार ज़्यादा गुणा कर दिया, तो 135 को ही हम एक बार घटा देंगे, 135 को एक बार घटाएंगे तो 5 बच गया जे, और 10 में से 3 गया 7, और 4 में से गया 3 और 3 और 1, ये आपका गुणा हो गया। चलिए एक को और देखते हैं, जैसे हमें लिखा मिल जाए 9 इंटू 2 4 5, इस तरह का सवाल मिल जाए, बड़ा या छोटा किसी भी प्रकार का सवाल हो सकता है, बड़ा आनंद आएगा। आपको ये देखना है ये 100 के पास की संख्या है, 100 के पास की संख्या तो 100, मतलब इसमें 100 गुणा कर दिया हमने, गुणा करना था 99 का, कर दिया हमने 100 का, माने एक बार ज़्यादा कर दिया, तो आपने एक बार अगर गुणा ज़्यादा कर दिया तो एक बार 99 को आप इसी में से घटा दो, 99 को आप इसी में से घटाएंगे तो 10 में से 9 गया बचा 1, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचा होगा 4 4 और 4 और 2, ये हो गया इसका आंसर। फिर आप कहेंगे यदि 98 का गुणा करने के लिए कह दिया जाए 98 तो कैसे करेंगे, चलिए उसे भी देखते हैं, बता रहे हैं। यदि आपसे कहा जाए कि 98 का गुणा आपको जैसे कि 24 में करना है, 98 का गुणा 24 में करना है, तो आपको क्या करना है कि 24 पे 2 जीरो बढ़ा लेनी है। देखिए ये 100 के पास का था, लेकिन 100 से कितना कम था 2 कम था, हमने 100 का इसमें गुणा कर दिया 2400 हो गया, लेकिन ये बताइए 100 से कितना कम था 2 कम था, तो इस 24 का दुगना कर दीजिए, 24 का दुगना कितना होता 48, बस 48 माने 48 घटा दीजिए, 10 में से 8 गया बचा 2, ये कितना यहाँ बचा 9 में से 4 गया बचा 5, यहाँ 4 और यहाँ पर अच्छा यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 2, बस ये आपका आंसर हो चुका है। चलिए अगली ट्रिक पे पहुंचते हैं। देखिए इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे कि आपको लिखा मिल जाए, देखते हैं जैसे कि आपको लिखा मिल जाए 999 इंटू में 2 5 6, इस तरह की संख्या मिल जाए तो आप बहुत ही जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं, मात्र 3 से 4 सेकंड में। देखिए आपको ये देखना है ये किसके नियर है, यानी कि ये लगभग 1000 के नियर है, 1000 के नियर है, लेकिन 1000 से एक छोटी है, तो आपको 1000 के नियर है तो 1000 का ही गुणा करना है। गुणा करना था 999 का, आपने कर दिया 1000 का, यानी कि एक बार आपने ज़्यादा गुणा कर दिया, यानी कि 256 को एक बार आप घटा देंगे। जैसे घटाया 10 में से 6 गया बचा 4, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 2 गया 7 और 6 का 5 हो जाएगा और 25, ये हो गया आपका आंसर। देखिए यदि आपसे इसी तरह का क्वेश्चन और मिल जाए कि 999 या 9 की जगह 8 कर देते हैं और इनटू में जैसे कि लिखा मिल जाए 135, बस ये आपका क्वेश्चन हो गया। आप ये देखिए ये किसके करीब है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। कैसे किया जाएगा, देखिए ये किसके करीब है 1000 के करीब है, तो आप 1000 का इसमें कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन, 1000 का गुणा होते ही आपको पता लग जाएगा कि ये थी 1000 से 2 कम,
गुणा करना था 998 का, हमने कर दिया 1000 का। कहने का मतलब 2 बार अधिक गुणा कर दिया है। तो जब बताओ 135 का 2 गुना घटाने पड़ेगा। 135 का 2 गुना होता है 270। तो 270 आप जैसे ही घटाएंगे 0 और यहाँ बचा होगा 3 और यहाँ बचा होगा 9 में से 2 गया 7 और 4 और 13। तो हो गया इसका ये आंसर। चलिए अगले सवाल पे हम बढ़ चलते हैं। देखिए अगले सवाल पे बढ़ चलते हैं हम लोग। यदि आप लोगों से कहा जाए कि इस तरह की संख्याएं दी जाएं कि 104 का गुणा, अगली ट्रिक है 104 का गुणा 103 में यदि करने के लिए आपसे कहा जाए तो आप इस गुणा को भी मात्र 2-3 सेकंड में निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। देखिए इसमें बड़ा आनंद आने वाला है कि ये देखिए 100 से ये कितनी अधिक है, तो आप बताएंगे 4 अधिक है। अब इधर बात करें तो 100 से कितनी अधिक है, 3 अधिक है। देखना है कि 100 से ये 3 अधिक तो 3 लिख लिया, 100 से ये 4 अधिक 4 लिख लिया। अब इनसे कीजिए कि इस तरह से इनको जोड़ लीजिए। तो आप कहेंगे 100 और 104 और 3, तो आप 107 लिख रहे होंगे। यदि आपसे कहा जाए कि इस तरह से जोड़ लिए, नहीं तो आप इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। आप कह सकते हैं 100, 103 और 4 107। बस आप क्या करना है, आपको 4 का 3 में गुणा करना है। 4 तिया 12। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन एक इसी तरह का और देखते हैं। आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा, तो आप कमेंट में लिख के बताइए कि आपको आनंद आ रहा है या नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन जैसे कि इसी तरह का हम देख रहे हैं। देखिए जैसे कि आपको लिखा मिल जाए 105 इंटू में 106, तो आप क्या करेंगे 100 से ये 5 अधिक, ये 100 से 6 अधिक, ये 100 से 5 अधिक 5 लिख लिया, ये 100 से 6 अधिक हमने 6 लिख लिया। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लो। तो ये कितने होंगे 111 हो जाएंगे। 6 5 111 111। अब आपको जोड़ लिए या इधर से जोड़ लीजिए, फिर भी 111 ही होंगे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है। 6 पंचे 30, बस 30 लिख दीजिए, बस हो गया गुणा। ये आंसर आपका लिखा हुआ है। चलिए